आज जो हम लोगों ने बुलाया है, 2 दिन पहले जमुई में एक अप्रत्याशित घटना घटी। हमारे मित्र और जनता दल यू के बड़ी उपाध्यक्ष जमुई नगर परिषद के लिए चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। सब विदित है, सब लोग जानते हैं। और रविंदर जी ने अपना नामांकन भी किया, इनको चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ और उस क्रम में ये जनता की अदालत में अपनी बात रखने का काम भी कर रहे हैं लगातार। 2 दिन पहले अचानक रात में एक ऐसी घटना घटी जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। हमको न तो प्रशासन से कोई शिकायत है और न तो किन्हीं और लोगों से कोई शिकवा शिकायत है, लेकिन एक स्वस्थ जमुई के लिए, एक अच्छे जमुई के लिए, एक जमुई में एक अच्छा वातावरण बने, इसलिए हम लोगों ने जमुई के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसको लोग 30-40 साल से जमुई में जान रहे हैं लगातार, और हम तो आज तक या आप सभी पत्रकार भाई भी जहाँ कहीं भी गए होंगे, घूमते होंगे, मन में सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा कि रविंदर जी एक बेदाग छवि के लोग हैं। पता थी कि इस बार का जो चेयरमैन पद हो कोई अच्छे आदमी को जाए। संजोग से यहाँ आरक्षण लागू हो गया और अति पिछड़ा के लिए सीट रिजर्व हो गया। तो हम लोगों ने बहुत विचार बेदाग छवि के साथी को मैदान में उतारा जाए, जिसको जनता भी स्वीकार करे और लोगों को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि एक अच्छे व्यक्ति को हमने अपना मत दिया, अपना जगह दिया और उनको चेयरमैन पद पर जाने के लिए आदेशित किया। हम लोग तो इसी पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से 2 दिन पहले इनके घर पर पुलिस गई, रविंद्र जी के घर पर 11 बजे रात में जाती है और इनसे कहते तो हम लोग तो कानून मानने वाले लोग हैं, हम लोगों ने कानून का राज स्थापित किया है बिहार में, हमारे नेता ने भी बार बार इस बात को रखने का काम किया है, तो हम लोग कानून मानने वाले लोग। तो रविंद्र जी को जब दरवाज़ा खटखटाया गया पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, इन्होंने अपना ग्रिल खोला, कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा आपको चलना है। तो देखिए पुलिस क्या होता है, पुलिस को क्या चाहिए, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली कब होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। रविंद्र जी ने कहा कि मैं कपड़ा पहन लेता हूँ, पुलिस ने कहा नहीं मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है मैं बरामदा पर कपड़ा पहन लेता हूँ। फिर बरामदे पर कपड़ा मंगाया गया या अपने मकान पर सतगामा में, और उसके बाद वहाँ रविंद्र जी ने कपड़ा पहनने का काम किया। उसके बाद पुलिस के लोगों ने कहा पैदल चलिए, इन्होंने कहा कि नहीं आप क्यों पैदल चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, मेरे पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से आपको पहुंचा देते हैं, हम भी चले जाएंगे आपके साथ। तब बहुत निहोरा विनती करने के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने उस गाड़ी को स्वीकार किया और रविंद्र जी उस गाड़ी पर बैठ के और पुलिस के पदाधिकारी उस गाड़ी पर बैठकर थाने तक गए। अब मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहाँ जमुई के पुलिस पदाधिकारियों पर कि आप इतना दिन से जमुई का एक एक नागरिक रविंद्र मंडल जी को जान रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, पुलिस के कई महकमे के लोग, सारे लोग, जिला प्रशासन के लोग, सारे लोग रविंद्र मंडल जी को जानते हैं और सब इस बात से को मानने के लिए तैयार हैं कि रविंद्र मंडल जी बेदाग छवि के लोग हैं। कहाँ माइनिंग का एक केस जिसकी जानकारी तक नहीं दिया। ये माइनिंग वाले रात दिन बालू बेच रहे हैं, रात दिन बालू का यहाँ कारोबार हो रहा है। माइनिंग वाले जितना जमुई के नागरिकों को बुड़वक बनाने का काम किया है उतना शायद कोई महकमा ने नहीं किया।
और वो माइनिंग वाला चुपके से थाने में एफआईआर करता है और उसकी कोई सूचना हमें नहीं देता। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और आप हमको सूचना तक नहीं देंगे। हम टैक्स देते हैं साहब, हम चिमनी चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम मिट्टी काटते हैं, हम बालू नहीं काटते। आपने एफआईआर में लिखा है कि रविंद्र मंडल जी मिट्टी काट रहे थे, उसके बाद आपने कह दिया कि बालू ढो रहे थे, बालू माफिया है। कम से कम थोड़ा तो समझ आनी चाहिए। बालू माफिया और मिट्टी काटने वाले में अंतर होना चाहिए। अरे माइनिंग वालों को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर दम है तो जाके उन नदियों को देख लो, किस तरह से नदियों को बेतरतीब ढंग से यहां से बालू का उठाव किया गया, चोरी किया गया, कहां सोए हुए थे। और एक जमुई का नागरिक है और वो प्रतिष्ठित नागरिक है, वो चिमनी भट्ठा चलाता जरूर है, वो चोरी नहीं करता, चिमनी भट्ठा चलाता है, उसका सरकार का टैक्स देता है। A to Z टैक्स दिया इन्होंने। नगर परिषद के चुनाव लड़ने के लिए नगर परिषद में रहने वाले लोग को जितने भी प्रकार का टैक्स होता है सब देने के बाद ही आप नामांकन कर सकते हैं। और ये करके आपने जमुई की जनता को जो बरगलाने का काम किया, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी की साजिश की बुद्धि आती। जो पीड़ा थी हमारे अंदर, हमने रखने का काम किया। मैं यहाँ के सभी माननीय और सम्मानी जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, हम सब से एक गुहार लगाते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह का संकट, इस तरह का बात, इस तरह की घटनाएं दूसरी बार नहीं घटनी चाहिए। कम से कम आप उस व्यक्ति को इत्तला जरूर कीजिए कि आपके पास आपके नाम एफआईआर है, आपके पास वारंट है, इस बात की इत्तला जरूर करिए। हो सकता है आपसे हम लोग आग्रह करके, हमारे दिमाग में वो बात नहीं रह सकती है, रही होगी तो हम जाके माननीय न्यायालय, हम तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। माननीय न्यायालय के पास जब हम लोगों ने गुहार लगाई, साहब 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बेदाग छवि के लोग हैं, और बाइज्जत उनको जमानत पर वहाँ से बाहर करने का आदेश दिया। ये सब समझने की बात है। इस तरह से जमुई नहीं चलेगा। जमुई चलेगा नीतियों और सिद्धांत से, किसी की पैरवी और किसी के साजिश से जमुई नहीं। बात खत्म करते हैं कि सभी जमुई के सम्मानित नागरिकों से हम ये अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि एक अच्छा मौका मिला है और जितने लोग इस साजिश में शामिल हैं वो उसका जवाब आप लोग करारा दीजिए। रविंद्र मंडल को बचपन से यहाँ के लोग जानते हैं, बचपन से जवान हुआ और 60 साल के उम्र में आपके बीच जाने का काम किया है। आप इसको अपना आशीर्वाद देने का काम करिए और साजिशकर्ता को उसको सीधा जवाब दीजिए। धन्यवाद। तो आप जितने भी आए हुए मेरे मीडिया भाई, प्रिंट मीडिया भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि आज से 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ घटना हुआ, ये सब जानते भी हैं और समझते भी हैं। उस दिन रविवार को सिंबल मिलने का था। 2 बार हम गए एसडीओ साहब के ऑफिस। एक बार 12 बजे गए, बोला 2 घंटा के बाद आइए। फिर 2 बजे गए, लगभग 3-4 घंटा उस जगह हम खड़ा रहे। उस समय एसडीओ थे, बीडीओ थे, सीओ थे, थाना प्रभारी भी आए और सब के बीच में थे, कहीं छिप के नहीं बैठे हुए। सब देखे हुए आप लोग, सब के बीच में हम खड़ा थे। सैंपल लेने में विलम्ब भी हुआ, बहुत चर्चा भी हुआ वहाँ के अभ्यर्थियों को कि अगर यही छात्र का रहता तब तक झड़ोखा खिड़की एसडीओ साहब का ऑफिस कबाड़ लेता। हम बोले नहीं भाई, हम लोग आचार संहिता का पालन करते, कानून का पालन सबको करना चाहिए। 3-4 घंटा हम लोग खड़ा रहे। लगभग 5:30 बजे सैंपल मिला। सैंपल के साथ सारे साथियों के साथ यहाँ आए, 2-3 घंटा बैठे हम लोग। कहीं जाना था हमको केसपट्टी मोहल्ला, किसपट्टी मोहल्ला में कार्यक्रम था, लेकिन 4 घंटा खड़ा के कारण हम थक चुके थे, सारे कार्यकर्ता थक गए। तो लगभग बैठ के 9-9:30 बजे घर गए, फ्रेश व्रेश हुए, खाना खाए। 11 बजे हम बेड पर गए, झोड़खा खुला था और हम फेसबुक देख रहे थे कि आज का क्या क्या कार्यक्रम पूरे टाउन का हुआ। उतने के बीच में देखे कोई हमारे रूम के ऊपर
फर्स्ट फ्लोर पे थे हम, रेलिंग पर कोई घूम रहा है। हम बोले कौन है भाई? तो उधर से जवाब आया कि गेट खोलिए, हम थाना से आए। हम बोले ठीक है खोलते हैं। फिर हम नीचे उतरे तो गेट खोले। हम गेट खोले, शीशा था, उसके बाद गेट था। शीशा हटाए तो पहले हम देखे कि पुलिस के भेष में कोई और दूसरा तो कहीं दुश्मन तो नहीं है। तो हमको लगा नहीं, सब थाना जमुई थाना का सब स्टाफ हैं, अफसर हैं। हम बोले ठीक है आते हैं ज़रा सा। हम ज़रा बाथरूम चल गए। बाथरूम गए, उसके बाद मेरा मंझला भाई भी था घर पे, उसको जगाए। उनके लिए ऐसे चल जाएंगे तो बहुत तरह का बात उठ जाएगा कि कौन उठा के ले गया एकाएक। तो घर में सबको उठा के हम सबको जानकारी दी कि ऐसे पुलिस आई हुई है। फिर आए, हम गेट खोले, बैठाए तो बोला चलना होगा। तो हमने किस केस में कहा, जानकारी तो थी नहीं कुछ हम कि हम पर कोई केस है। अगर इस बात का बात रहता तो हम चरित्र प्रमाण पत्र 1 महीना पहले आवेदन दे के बनवा चुके थे। उस तरह का अगर कुछ बात रहता तो हम केस को पहले फाइनल करते या जो भी होता प्रक्रिया उसको पूरा करते। लेकिन ये सब कोई जानकारी नहीं थी। और केस अगर रहता तो चरित्र प्रमाण पत्र हमको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब प्रमाण मिल गया तो हमको लगा कि कोई तरह का हमरे पर कोई आरोप प्रशासन का नहीं है, कोई थाना का कोर्ट का कोई केस नहीं है। चलिए ठीक है, बड़ा बाबू का नंबर मिला, बात की। हम ऐसी ऐसी बात है, आपका फोर्स आए हैं, क्या कहना चाहते? कल के नहीं केस है तो आपको आना होगा। हम ठीक है आ रहे हैं। फिर बोले हम कपड़ा पहन लेते हैं, गंजी और लुंगी और गमछी था मेरे पास। हम लिए कपड़ा पहन के आते हैं। कल के नहीं आपको भीतर नहीं जाना होगा। हमके लिए आप साथ में चलिए, आपके सामने हम कपड़ा पहनेंगे। कोई हम 2 नंबर आदमी नहीं हैं। आपके प्रशासन के बीच से अभी आए हैं शाम को, भागने का बात नहीं है। अगर आप फ़ोन भी कर देते थाना से तो हम आपके पास पहुंच जाते, इतना फोर्स आने का ज़रूरत नहीं है। फिर कपड़ा पहनने नहीं दिए, वो भीतर नहीं जाने दिए। फिर कपड़ा वहाँ से मंगाए हम, एक पैजामा पहने, एक शर्ट ले लिए और वहाँ से चले। जब बाहर निकले तो लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, नहीं पैदल चलना होगा। तो हम 12 बजे रात में 4 घंटा हम खड़ा रहे आपके एसडीओ कोर्ट में शंबू लेने में। ऐसे थका हुआ हूँ, उसके कारण से हम कहीं जा नहीं सके। और हमको यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चलाएगा, हमको फिर कार्यक्रम करना होगा सुबह। मेरे पास गाड़ी, अगर इससे आप सक्षम हैं या कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हो तो चल सकते हैं। कल के ठीक है। फिर अपना गाड़ी से थाना तक गए। पूरा रात में सब फिर आने लगे, बहुत शुभचिंतक जो भी थे सब आए, मिले जुले। तो फिर सुबह हुआ, सुबह आप सब भी गए। तो हम कह लिए मेरा कहीं से किन्हीं का कोई शिकायत नहीं है, ये कहीं से साजिश था, प्रशासन का मिस हुआ जो कि बिना समझे जाने हमारे पास पहुंच गए। इसमें सारा गलती प्रशासन का है, पर माइनिंग का है, प्रशासन का उसमें कहीं कोई उसमें ज़रा भूल हुआ, प्रशासन से भूल हुआ कि आप सर्टिफिकेट दिए, केस रहते हुए क्यों दिए। बाकी जो है माइनिंग का ही षड्यंत्र था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व लगा हुआ था कि इसको ऐसा टाइम में फंसाएं कि जो डिस्टर्ब हो जाए, चुनाव प्रचार नहीं कर सके, किसी से मिल नहीं सके। और इस जो मन में था कि इसको फंसा के इसके छवि को हम धूमिल करें, यही साजिश था उस सब का। लेकिन हम सारे जनता, सारे आप सब जितने भी मीडिया भाई हैं, और ऊपर का कृपा है कि हम कभी गलती नहीं किए। और हम जब प्रचार में जाते हैं तो जनता से यही बोलते हैं कि अगर एक भी कोई गलती अगर हम में है तो आप स्वतंत्र हैं दूसरे को वोट देने के लिए। अगर कहीं से कोई क्लेम नहीं, कोई गलती नहीं है तो एक बार मौका दिए। हम कसम खा के जा रहे हैं आपके नगर को स्वर्ग बनाने, नरक बनाने नहीं जाना है। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है कि वहाँ जो ठेकेदारी करना है, उसका कोई गरीब से शोषण करके हम जो चल रहा है, जो वातावरण पूरे टाउन में, वो काम हम कभी नहीं करेंगे। मेरा काम है नगर को सजाना, नगर को आगे बढ़ाना। अभी भी बहुत जगह घूम रहे हैं तो रोड का स्थिति है बहुत दयनीय है। कुछ कैंडिडेट जो चेयरमैन से लड़ रहे हैं उनका भी मोहल्ला घूम के देखे, 3-3 बार वार्ड पार्षद भी रहा है,
चलने के लायक नहीं उसका गली है। तो उसे सब कैंडिडेट सब आ रहे हैं, तो इसीलिए हम जनता को बोलते हैं कि आप एक बार सोच समझ के वोट दिए, फिर 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा, पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। लोग रहा चुनाव में आए तो कुछ विरोधी को लगा कि ये तो बहुत आगे निकल रहा है, तो माइनिंग एक मुद्दा मिल गया कि माइनिंग का जो है किसी के तरह से इसको फंसाया जाए, और माइनिंग में कुछ था नहीं। माइनिंग विभाग जो केस किया है वो हम अपना टैक्स देते हैं, जितना तरह का टैक्स होता है चिमनी भट्ठा का, वो सारा टैक्स सारा लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। लेकिन है कि वहाँ सब बहुत बड़ा माने मुंह फैला के बैठा हुआ है, तो हम नजायज़ नहीं कमाते, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हम नजायज़ नहीं दे पाएंगे। आपका जो टैक्स है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा, टैक्स देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो चाहा कि इसको हम फंसावें अपने जाल में। उस ज़मीन से मेरा अपना खुद का ज़मीन है, उसका रसीद अप टू डेट है, वो हम नक्शा भी देखा है। जो आए थे अफसर इंस्पेक्टर जो आए थे माइनिंग विभाग, लेकिन हम कहते कि नक्शा ही है, रसीद ही है। आप जो मिट्टी जो आ रहा था गाड़ी मेरा नहीं थी, गाड़ी भाड़ा पर चल रहा था, मेरा चिमनी था, हम भाड़ा पे कैरेज करवा रहे थे सबको। उसके बाद भी सबको सीज किया और मेरा हमरे पास जिम्मा कर दिया कि नहीं गाड़ी आप ही के पास रहेगा, आप इसको खाली सिर्फ एगो दस्तखत कर दिए। तो बस वही कि ज़मीन आप पकड़े हैं, सीज किए हैं गाड़ी को, अब हमको जिम्मा कर दिए, तो उसमें हम दोषी कहाँ हैं? आपका जो सीज की और संपत्ति उसको हम जोग रहे हैं अभी तक। ये आपका फर्ज है कि कितना दिन तक हमारे माथा पर आप रखिएगा। जी एकदम बेबुनियाद है। उस तरह का कोई 2 साल में कोई ऐसा नोटिस न है जो कि मेरे पास आया या फिर हम उसको रिसीव किए। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर